तो नमस्कार दोस्तों, आज BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे देखें तो कंपनी ने क्वार्टर बेस पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। पिछला क्वार्टर जो जून 2022 का था उसमें कंपनी लॉस में गई थी, नेट लॉस था 6000 करोड़ के आसपास का, और अब कंपनी ने अपने लॉस को काफ़ी कवर कर लिया है और 338 करोड़ रुपये का लॉस अभी भी आया है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी कम लॉस कंपनी इस बार में दिखाया है। तो अब हम चेक करते हैं कंपनी के नंबर्स। इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यूज़ आए हैं 1,28,356 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 1,38,425 करोड़ थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू 1,01,939 करोड़ थे। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के रिवेन्यू में ज़रूर 7% का डिक्लाइन आया है, लेकिन हम देखेंगे तो आगे प्रॉफिट को कंपनी ने कवर किया है। उसके बाद बात करें कंपनी के ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन की, तो ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू 26% इंक्रीज़ हुए हैं, जो कि काफ़ी सही नंबर है। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 1414 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में यानी कि जून 2022 में कंपनी को 5824 करोड़ रुपये का ऑपरेटिंग लॉस हुआ था। कंपनी ने लॉस दिखाया था 5824 करोड़ रुपये का। जबकि सितंबर 2021 की बात करें तो उसमें कंपनी को 4933 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पे क्वार्टर बेस पे कंपेयर करें तो जैसे बताया पिछले क्वार्टर में कंपनी लॉस में गई थी, तो एटलीस्ट इस क्वार्टर में कंपनी 1400 करोड़ रुपये के प्रॉफिट में आ गई है। लेकिन अगर हम इसको सितंबर 2021 के क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो अभी भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल के सितंबर क्वार्टर के मुकाबले 71% कम है। उसके बाद करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का 1% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 4% का लॉस हुआ था कंपनी को, और सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का 5% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था। तो साफ देखें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट में आ गई है, लेकिन सितंबर 2021 यानी कि पिछले साल के क्वार्टर से आप देखें तो अभी भी 4% पॉइंट कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम आ रहा है। उसके बाद बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की, तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 338 करोड़ रुपये का नेट लॉस दिखाया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 6148 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 की बात करें तो उसमें प्रॉफिट में थी कंपनी, और उसमें कंपनी का प्रॉफिट था 3139 करोड़ रुपये। यहाँ देखें तो 6000 करोड़ से 300 करोड़ रुपये आ गई कंपनी लॉस में, तो काफ़ी हद तक कंपनी ने अपना लॉस कवर किया है। उसके बाद बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग की जगह लॉस पर शेयर आ रहा है 1.59 रुपीज़ का। उसके अलावा पिछले जून जो 2022 का क्वार्टर था उसमें कंपनी 28 रुपये 34 पैसे के लॉस में थी पर शेयर में, और सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी 14 रुपये 79 पैसा के प्रॉफिट में थी, यानी कि अर्निंग पर शेयर 14 रुपये 79 पैसे थी। तो यहाँ पे भी देखें तो कंपनी ने अपना जो लॉस है वो काफ़ी कम कर लिया है पर शेयर का भी, लेकिन अभी भी सितंबर 2021 के हिसाब से बात करें तो उसमें अभी भी काफ़ी कम है, क्योंकि लॉस में कंपनी तब वो प्रॉफिट में थी। तो हो गई रिजल्ट्स की बात। तो कुल मिला के देखें तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हम कहेंगे पिछले क्वार्टर वाले कंपेयर करें, लेकिन पिछले साल के सितंबर के हिसाब से अभी भी कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही कम है, बल्कि लॉस ही दिखाया कंपनी ने। उसके बाद बात करें अब कंपनी के शेयर प्राइस की और कंपनी की वैल्यूएशन की, तो आज की डेट का कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 310 रुपये पर शेयर का, और कंपनी की P/E है 23 की। और साथ साथ कंपनी को हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस हिसाब से भी वैल्यू करा है। तो जितना पैसा कंपनी कमाती है, जितना फ्री कैश फ्लो कंपनी कमाती है, उसके हिसाब से अभी भी कंपनी अंडर वैल्यूड कंपनी है, और अंडर वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यू है, 50% से कम में अवेलेबल है अपनी फेयर वैल्यू के। तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी में अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप देख ही रहे हो रशिया यूक्रेन वॉर और काफ़ी चीज़ें US की वजह से भी जो है बहुत सारी ऑयल कंपनियां प्रॉब्लम में चल रही थी, तो इसी वजह से जो पिछला क्वार्टर है वो भी ख़राब गया था, और इस क्वार्टर में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई है। तो अगर आपने इन्वेस्ट किया तो बिल्कुल इन्वेस्टर रहिए, थोड़ा बहुत अप डाउन तो चलता रहता है, लेकिन वही बात है कि ऑयल की कंपनी है, हमेशा सबको ये चीज़ एक कमोडिटी ऐसी है जो सबको चाहिए। तो अभी तक तो ऐसा कोई खास बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है कि हमें एग्जिट करना पड़े। और बात रही नया पैसा इन्वेस्ट करने की, तो मेरे हिसाब से तो नया पैसा इन्वेस्ट करने का भी सही टाइम है, क्योंकि काफ़ी सारा अनसर्टेनिटी चल रही है। तो अगर हम अपने पोर्टफोलियो का कुछ पैसा और कुछ परसेंटेज अगर हम इस कंपनी में या इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आने टाइम में बिल्कुल प्रॉफिट हमें मिलेगा। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।